कैसे हो प्यारे बच्चों। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान, जिसके 10वें अध्याय का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है दृष्टि दोष तथा उनका निवारण। काफी अच्छा टॉपिक है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो दृष्टि दोष के बारे में जानने से पहले एक चीज ये बता दें कि आज हमारे आसपास में जो लाउड स्पीकर्स हैं उनका वॉल्यूम काफी हाई है, तो जिससे कि पढ़ाने में तो प्रॉब्लम क्रिएट ही हो रही है, लेकिन आपको पढ़ने में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और आसपास जो वाहन चलते हैं उनके हॉर्न की वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन बच्चों, पढ़ने का हौसला होना चाहिए और पढ़ाने का भी जज्बा होना चाहिए। तो बहाने तो होते ही रहते हैं कि ये हो रहा था, वो हो रहा था, ऐसी सारी चीज़ों को इग्नोर करना है। सभी चीज़ों को इग्नोर कर दो, वो क्यों ना वस्तु हो या व्यक्ति हो। आगे बढ़ना है तो इग्नोर करना सीखिए। अब चलते हैं क्लास की ओर। तो प्यारे बच्चों, दृष्टि दोष को आप आसान भाषा में समझें तो आप ये कह सकते हैं आंख की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है या नष्ट हो जाती है। तो कोई भी वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो दृष्टि क्या होती है, धुंधली हो जाती है। दृष्टि धुंधली हो जाती है, तो इसे ही आंख का हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। प्यारे बच्चों, दृष्टि दोष के बारे में आप लोग बढ़िया से समझे हैं। अब और अगर ज्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं, इस दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर न बनकर इसके आगे पीछे बनता है। तो आप ये जानते हैं कि जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा रेटिना पर ही बनता है, लेकिन जब समंजन क्षमता क्या हो जाती है, नष्ट होने लगती है, तो प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर इसके आगे पीछे बनता है। तो प्यारे बच्चों, दृष्टि दोष कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उसके समझने से पहले हम लोग ये जान लें कि जो एक वर्ड आया अभी, समंजन क्षमता, वो क्या है। तो प्यारे बच्चों, जब कोई वस्तु हमारी आंख से बहुत दूर होती है, कोई भी वस्तु, जैसे ये कोई वस्तु है, ये हमारी आंख से बहुत दूर है, ये तो अभी फिलहाल पास में समझाने के लिए है कि कोई भी वस्तु हमारी आंख से बहुत दूर होती है, तो उस वस्तु से आने वाली समांतर किरणें अभिनेत्र लेंस, क्या प्यारे बच्चों, अभिनेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस हो जाता है। क्या हो जाता है, रेटिना पर फोकस हो जाता है, जिससे कि वो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। तो समंजन क्षमता की वजह से है। अगर समंजन क्षमता ही नष्ट हो जाएगी तो वो वस्तु हमें नहीं दिखाई देगी। हम उम्मीद करते हैं कि हम बढ़िया ढंग से समझा पाए होंगे। तो प्यारे बच्चों, अब अगर आप दृष्टि दोष के बारे में जाने तो कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक पहला होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, है ना प्यारे बच्चों। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। क्या होता है, दूर दृष्टि दोष। तीसरा होता है प्यारे बच्चों जरा दृष्टि दोष। क्या होता है, जरा दृष्टि दोष। और चौथा है प्यारे बच्चों अबिंदुकता। अबिंदुकता होते तो कई प्रकार के हैं, लेकिन जो हमारे कोर्स के अनुसार हम सिर्फ दो चीजों को आज की क्लास में पढ़ेंगे। एक तो निकट दृष्टि दोष और दूसरा दूर दृष्टि दोष। लाउड स्पीकर्स काफी तेज बज रहे हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। हम पढ़ा रहे हैं फिर भी नहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ते टाइम भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो हर एक टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं हम लोग। तो बच्चों, हम लोग समझने वाले हैं निकट दृष्टि दोष के बारे में। अगर साधारण भाषा में आप निकट दृष्टि दोष को समझना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि आंख का वह दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। अगर निकट दृष्टि दोष प्यारे बच्चों अगर ट्रिक के माध्यम से आप समझें, जिसमें अगर आ जाए निकट दृष्टि दोष, तो इसका मतलब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो इस दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब अगर निवारण की बात किया जाए निकट दृष्टि दोष की, तो आप लोग अपने चश्मे में एक उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का उपयोग कर सकते हैं। अवतल लेंस का मतलब प्यारे बच्चों अपसारी लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ये तो हो गई निकट दृष्टि दोष की बात। अब हम लोग समझेंगे दूर दृष्टि दोष। कौन से प्यारे बच्चों, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। दूर दृष्टि दोष आंख का वह दोष होता है, दूर दृष्टि दोष जो है प्यारे बच्चों आंख का वह दोष होता है जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इस दोष को हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अगर इसके निवारण की बात किया जाए तो प्यारे बच्चों, आप अपने चश्मे में एक उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग कर सकते हैं। उत्तल लेंस का, किसका, उत्तल लेंस का, जिसे हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आप लोगों को दृष्टि दोष बढ़िया से समझ में आया होगा, निकट दृष्टि दोष भी बढ़िया से समझ में आया होगा, दूर दृष्टि दोष भी बेहतरीन समझ में आया होगा, और इनके निवारण को बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने समझा कि कैसे दूर कर सकते हैं। तो आज की क्लास बहुत ही अच्छी रही होगी, हम उम्मीद करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।